जय जिनेंद्र। मैं जय जनमोहन बोरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे फेडरेशन यानी कि जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन JSGIF की जो सबसे बेसिक सबसे प्रथम इकाई ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स वो बेसिक इकाई है जहां से जो फेडरेशन के जो सदस्य हैं वहां का सृजन होता है। तो हम कह सकते हैं ये हमारी कितनी महत्वपूर्ण इकाई है, यानी कि ये नींव का पत्थर है ग्रुप्स। दोस्तों, हमारे विधान के अनुसार, फेडरेशन के विधान के अनुसार इसके अंदर जो भी सदस्य बन सकते हैं वो मात्र दंपति सदस्य ही बन सकते हैं। और इसके लिए हमें जो भी सबसे पहले जिन्होंने इसको विधान का निर्माण किया उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोविजन रखा है। और इसी के कारण जो हमारे बंधुत्व से प्रेम का जो उद्गम ध्येय वाक्य है फेडरेशन का, वो यहीं से प्रारंभ हो जाता है। और यही ध्येय वाक्य जो कि जिसका अंतिम लक्ष्य है बंधुत्व से सेवा और बंधुत्व से व्यापार, यहाँ से संभव हो पाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी कम से कम सदस्य संख्या क्या हो सकती है किसी भी ग्रुप के लिए, ग्रुप सृजन के लिए। तो इसके लिए सबसे जो कम सदस्य, जो बड़े शहर हैं जहाँ जैन आबादी कुछ ज़्यादा होती है, वहाँ मिनिमम संख्या है दंपति सदस्यों की वो 50 हो सकती है। जबकि जो छोटे गांव हैं, कस्बे हैं या बड़े गांव हैं जहाँ पे जैन आबादी कम है, तो वहाँ पे मिनिमम जो सदस्य संख्या दंपतियों की होती है वो 25 होती है। अब बात करते हैं कि इस जो ग्रुप है उसमें पदाधिकारी कौन कौन हो सकते हैं। तो इसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो सर्वप्रथम संस्थापक अध्यक्ष, अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, ये एक प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य ये कहलाती है। इसके अलावा इसमें कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो 8 सदस्य और इसमें जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी इसकी प्रबंध कार्यकारिणी या कार्यकारिणी में कुछ सदस्य और ऐड हो सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं 3 जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होते हैं, जो जनरल काउंसिल सदस्य भी कहलाते हैं, वो जुड़ सकते हैं। और अगर ग्रुप से फेडरेशन का अध्यक्ष है, वर्तमान या निवर्तमान, वो भी इसका प्रबंध कार्यकारिणी का सदस्य माना जाता है। और रीजन स्तर पर चेयरमैन जो वर्तमान है, निवर्तमान है या चेयरमैन इलेक्ट है, वो भी इसका सदस्य माना जाता है। और साथ में जो इंटरनेशनल आईडी है वो भी इसके सदस्य माने जाते हैं। उपरोक्त के साथ में भी बहुत से ग्रुप अपने यहाँ पे क्योंकि बहुत रेस्पेक्टेड सदस्य होते हैं उसमें कभी, तो उसमें आमंत्रित सदस्यों का भी इसमें समावेश किया जाता है। तो ये एक ओवरऑल जो कार्यकारिणी समिति है उसमें प्रबंध कार्यकारिणी प्लस कार्यकारिणी, यही जो प्रबंध करता होती है किसी भी ग्रुप की। दोस्तों, इसका जो संचालन होता है फेडरेशन में, ग्रुप का एक स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, उसके अनुसार इसका संचालन होता है। उपरोक्त के साथ में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो इलेक्शन प्रक्रिया है किसी भी ग्रुप की, वो 20 जनवरी से पहले समाप्त होनी जरूरी होती है। क्योंकि 20 जनवरी से पहले फेडरेशन को सूचित करना पड़ता है कि उसके फेडरेशन उसके जो पदाधिकारी कौन कौन नए बने हैं और कौन कौन उसमें नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट बने हैं। फॉर्म बी के रूप में उसको सूचित करना होता है। और फॉर्म ए जिसके अंदर फीस का अंकन होता है फेडरेशन के द्वारा निर्धारित, वो भी 20 जनवरी से पहले उसको भेजना होता है। तो दोस्तों, ये 20 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। उससे पहले सारी फॉर्मेलिटीज इलेक्शन प्रक्रिया की या चयन प्रक्रिया की पदाधिकारियों के लिए जो अगले सत्र में यानी कि 1 अप्रैल से जो प्रभावी होती है, वो 1 अप्रैल में जो चार्ज लेते हैं उसका चयन और इलेक्शन 20 जनवरी से पहले
हो जाना चाहिए। और इस जो फॉर्म ए और बी जो भेजा जाता है उसके लिए आज की तारीख में फेडरेशन ने ये भी निर्धारित या मैंडेटरी कर दिया है कि सदस्यों की मेलिंग लिस्ट भी उसके साथ में भेजी जाए। दोस्तों ये तो बात हुई, साथ में एक जो बड़े ग्रुप होते हैं और अपने कार्यक्रमों में या अपने कार्यों में बहुत ही एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी चाहते हैं और उसका प्रबंध बहुत अच्छे से हो, तो इसके लिए कुछ कमेटियों का भी निर्माण करते हैं। वैसे ये कमेटियां कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, लेकिन जनरली सारे ग्रुप्स इसका निर्माण करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है नॉमिनेटेड कमेटी, यानी कि नए पदाधिकारी कौन बन सकते हैं उसका वो मॉनिटर करती है, ध्यान रखती है कौन योग्य पदाधिकारी हैं कि नेक्स्ट सत्र के लिए उसका चयन किया जाए या इलेक्शन उनको आगे मौका दिया जाए। मेंबर्स ग्रोथ कमेटी भी बनाई जाती है। इसके अलावा एक कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि हर ग्रुप, कोई भी फैमिली हो, उसमें भी कभी कभी विचारों में मतभेद हो सकते हैं, तो ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो कुछ शिकायत निवारण, कुछ भी समस्या, उसके निवारण के लिए एक शिकायत निवारण कमेटी भी बनाई जाती है। कुछ ग्रुप जो कार्यक्रम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, अच्छे संपादित करना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक कार्यक्रम निर्धारण कमेटी भी बनाते हैं। और एक कमेटी जिसका कि बड़ा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि पूरे साल ग्रुप ने जो भी कार्यक्रम किए हैं, सदस्यों ने जिसमें भागीदारी निभाई है, उसके अंदर कुछ एक्टिव सदस्य होते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड कमेटी का निर्धारण, अवार्ड कमेटी बनाई जाती है, जो कि ये निर्धारित करती है किस सदस्य ने कितना योगदान किया है और किस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया, बेस्ट कैंडिडेट कौन है, अवार्ड कमेटी उसका निर्धारण करती है। दोस्तों तो ये एक तरह से एक प्रबंध इकाई बहुत महत्वपूर्ण होती है और किसी भी ग्रुप को एक्टिव रखने के लिए जो भी इसकी प्रबंध कार्यकारिणी होती है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसी के कारण कोई भी ग्रुप आगे बढ़ता है और उसी के पदाधिकारी आगे जाकर जोन कोऑर्डिनेटर बनते हैं या रीजन के पदाधिकारी बनते हैं या फेडरेशन में भी उसकी इलेक्शन होता है। ये सब कुछ यही बेसिक इकाई है ग्रुप, वहीं से सब ओरिजिन होता है। तो दोस्तों ग्रुप के बारे में हमने आज चर्चा की, आगे हम इसके संचालन विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।